दोस्तों, मेरे चैनल सत्य अन्वेषण में आपका स्वागत है। सत्य अन्वेषण का अर्थ है सत्य की खोज, निष्पक्ष होकर सत्य की खोज। तो इसी सिलसिले में आज जिस बिंदु पर या जिस घटना पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कल राजस्थान के एक ज़िले में हुई है, जहाँ पर पहले इलाज के समय एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद मृत्यु हो जाती है तथा उसके पश्चात मरीज वालों के, उनके परिजनों के द्वारा और प्रशासन के दबाव के कारण एक महिला डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है। तो ये दोनों ही बातें बहुत चिंताजनक हैं और इस मुद्दे पर एक पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ पहलू ऐसे हैं जो सत्य और झूठ के बीच हैं। हमें जानना है कि सत्य क्या है, कि आखिर दोषी कौन है। दोषी इसमें कई पहलू हैं। डॉक्टर दोषी है, मरीज दोषी था या मरीज के परिजन दोषी थे, या वो समाज दोषी है, या वो प्रशासन दोषी है, या सरकार दोषी है। तो अगर हम सबसे पहले डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर दोषी है या नहीं। देखिए, डॉक्टर का काम है इलाज करना। किसी भी सूरत में मरीज का इलाज करना उसका सर्वोपरि धर्म है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर जानबूझकर ऐसा करेगा कि इस मरीज का इलाज ना किया जाए और ये मर जाए। लेकिन हर मरीज का इलाज करना और उसकी जान बचाना, क्या ये संभव है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि विज्ञान उस स्तर तक तरक्की कर गया है कि किसी की भी जान नहीं जाएगी, किसी भी हालत में मरीज को बचाया जाएगा? क्या ऐसा तरक्की हो चुकी है? क्या ऐसा विज्ञान हो चुका है? तो जवाब होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ जो भी जाएगा उसका इलाज किया ही जाएगा और वो व्यक्ति बच जाएगा। फिर दूसरा पक्ष डॉक्टर का, कि डॉक्टर काबिल था या नहीं था। देखिए, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सभी डॉक्टर उतने सक्षम या उतने काबिल हों। लेकिन अगर कुछ डॉक्टर काबिल नहीं हैं या कुछ काबिल हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण भी जानना चाहिए। उसका कारण है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तुलना में ज़्यादा बनना, उनमें महंगी फीस देकर वो बच्चे, वो व्यक्ति भी दाखिला ले ले जो कि लायक नहीं था कि वो डॉक्टर बन सके। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ देकर मेडिकल की सीट मिलेगी तो वो डॉक्टर 2-3 करोड़ का जो दे सकता है वो आप समझिए कि उसका लेवल क्या होगा। तो ऐसा है कि हर डॉक्टर काबिल नहीं है, लेकिन उसका कारण वो डॉक्टर नहीं है, उसके कारण सरकार है। इसी कारण से इलाज महंगा हुआ है, इसी कारण से मरीजों को तकलीफ झेलनी पड़ती है, इसी कारण से ऐसा डॉक्टरों के लिए एक बदनामी का वो बन गया है कि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। अब हम डॉक्टरों से दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि मरीज और मरीज के परिजन, क्या वो दोषी थे? क्या वो दोषी होते हैं? तो आप देखिए, हमारे देश में गांव में बहुत ज़्यादा जनता रहती है। 70% लोग अभी गांव में रहते हैं। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, और जो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं। और आप जानते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर भी कैसा है, क्योंकि हमारी शिक्षा का स्तर वैसे ही गिरा हुआ है। तो उनकी शिक्षा का स्तर नहीं है, वो अनपढ़ हैं। तो जो हमारे देश में, जो गांव देहात में कई तरह की बीमारी के इलाज की पद्धतियां हैं, वो बहुत गहरी फैली हुई हैं। तो हमेशा जब डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचता है तो उससे पहले वो कई सारी उन पद्धतियों से इलाज करा चुका होता है, और उन इलाज कराने के चक्कर में कई बार उसका बहुत ज़्यादा पहले ही नुकसान हो चुका होता है, बजाय कि वो जब तक डॉक्टर के पास पहुंचता है। उससे भी ज़्यादा क्या हमारे गांव देहात में या शहर में लोग इतने जागरूक हैं अपनी सेहत के बारे में? क्या वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं? क्या वो खाने पीने में उन चीज़ों का परहेज करते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है? तो जवाब होगा ना। क्या हम जागरूकता वाले जो अभियान सरकार चलाती है उसमें हिस्सा लेते हैं या उन बातों को सुनते हैं? तो जवाब होगा ना।
अगर हम इस एक पर्टिकुलर केस की बात करें जहाँ पे इस महिला की मृत्यु हुई है, तो आप देखिए कि वो महिला की उम्र सिर्फ 22 वर्ष थी और उसकी ये तीसरी या चौथी डिलीवरी थी, क्योंकि उसकी पहले 3 लड़कियां थी। जैसा सुनने में आया है कि एक बार में उसकी जुड़वा बच्चे हुए थे। तो 22 साल की उम्र में वो तीसरी या चौथी बार डिलीवरी कर रही थी, और अगर माने कि उसकी शादी बालिग होने पर ही हुई होगी, तो आप सोचिए कि पिछले 18 साल से 22 साल के बीच में वो कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो क्या ये हमारा समाज जागरूक है? क्या सरकार नहीं बताती है कि हर बच्चे में 2 साल का 3 साल का गैप रखना है? क्या गांव-गांव में ये बातें नहीं पता है? लेकिन नहीं, लोग इन बातों को नहीं मानते। लोगों को लगता है कि ये बातें गलत हैं, ये झूठ है, डॉक्टर गलत कह रहा है। अगर कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा इंसान बताएगा कि भाई गैप रखो, ऐसे महिला के शरीर में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, दिक्कत आएगी, तो उस बात को सब अनसुनी कर देते हैं। तो यहाँ पर दोषी केवल डॉक्टर नहीं है, साथ में लोग भी हैं। अब बात आती है समाज की। जिस समाज ने इस डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर बनाया, या और डॉक्टरों के ऊपर जो रोज का काम है प्रेशर बनाने का, क्या ये लोग जब वोट देते हैं तो अपने नेताओं से ये चीज़ें मांगते हैं कि भैया हमारे गांव में अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए? किसी भी आपने समाज के ऐसे आदमी को देखा है जो ऐसी बात करता हो? कोई भी आपका लोकल एमएलए, लोकल पार्षद, क्या किसी ने कुछ ऐसे काम किया, आपसे वादा किया? नहीं। आप लोग मांगते ही नहीं, समाज मांगता ही नहीं है उनसे। ये जो धरना, ये जो डॉक्टर के अस्पताल के बाहर दिया गया, वो जो भूतपूर्व एमएलए साथ में आए थे, धरना तो उनके घर के आगे होना चाहिए था कि जब आप 5 साल सत्ता में थे तो आपने यहाँ पर जो अस्पताल बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए। इस वजह से हमारे मरीज की मृत्यु हुई है, उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक दौड़ना पड़ा, रेफर होना पड़ा। तो वो आदमी खुद धरने में बैठा है जिसका काम था अस्पताल बनाना। तो आप समझिए कि समाज भी दोषी है। अब बात आती है सरकार की। सरकार दोषी है या नहीं? सरकार का काम है अच्छी शिक्षा मुहैया कराना, अच्छी मेडिकल शिक्षा मुहैया कराना, अच्छे अस्पताल बनवाना, अच्छे मेडिकल कॉलेज बनवाना, अच्छी सरकारी अस्पतालों में सुविधा देना, अच्छे डॉक्टरों को लगाना। लेकिन क्या ये सब कुछ करती है सरकार? नहीं। क्या आप लोग कभी पूछते हैं, क्या हम कभी पूछते हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही? जिसके पास पैसे हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जिसके पास नहीं है वो सरकारी में जाता है। उस सरकारी में क्या सुविधाएं हैं ये सब जानते हैं। तो सरकार पैसा लगाना नहीं चाहती, आप सरकार को पैसा लगाने पे मजबूर नहीं करते। खुद हम समाज के लोग इतने अपने आप में खो चुके हैं कि हम अपने आप के शरीर पर ध्यान नहीं देते, और जब ये तीनों मिलकर हम अपने सिस्टम का पूरा कबाड़ा या पूरा ख़त्म कर चुके हैं, तो हम ब्लेम जाकर लगा देते हैं डॉक्टर के ऊपर। मैं डॉक्टरों का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम सब गलत हैं, हम सब का दोष है। जिस परिवार में वो महिला चौथी बार प्रेग्नेंट हुई वो परिवार दोषी है, उसका पति दोषी है, उसके घर वाले दोषी हैं। जो वो एमएलए साहब आकर बैठे थे वो दोषी हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। जिस प्रशासन ने धारा 302 आईपीएस के तहत केस दर्ज किया या दर्ज करने की धमकी दी वो गलत है। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए आप 302 लगा सकते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ भी होती है सड़क पे चलते हुए, तब भी 304A लगता है। 302 लगाने का मतलब है कि वो सिर्फ हत्या ही करना उसका एम था डॉक्टर का। तो प्रशासन गलत था, डॉक्टर भी गलत हो सकता है इस मामले में कि डॉक्टर को जब वो महिला प्रेग्नेंट हुई और उसके पास आई तो उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये बच्चा पैदा करते समय आपकी जान को खतरा है, और ये रिटर्न में लेना चाहिए। डॉक्टरों को भी अपनी कार्रवाई कागजों में करनी चाहिए, मरीजों से संवाद करना शुरू करना चाहिए। उनको भी उस सामाजिक परिवेश को समझना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। जो पढ़ाई जो किताबों में लिखी हुई है, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में होती है, वो धरातल पर आकर बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, एक संदेश उन डॉक्टरों के नाम भी है जो डॉक्टर काबिल हैं परंतु कुछ गलत प्रैक्टिस में लग जाते हैं, किसी भी लालच में लग जाते हैं, किसी भी दबाव में लग जाते हैं। उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा।
क्योंकि एक आदमी अगर एक डॉक्टर गलत करता है तो उन्हीं की बिरादरी के 10 डॉक्टर बदनाम होते हैं, और दूसरा उन डॉक्टरों को जो काबिल नहीं है। तो कृपया कर आप लोग भी अपने आप की प्रैक्टिस को थोड़ा कम करें, लालच में ऐसा ना करें कि कहीं किसी की अनजाने में आपके हाथों मृत्यु हो जाए। तो मैं जहाँ तक इस सत्य के अन्वेषण में समझ पाया हूँ कि दोष थोड़ा थोड़ा सबका है। हमें चाहिए एक ऐसे समाज का निर्माण करें, अगले जब भी इलेक्शन हो वहाँ पर हम इन मूलभूत सुविधाओं के बारे में नेताओं से मांग करें, ना कि हम फालतू के जो इधर उधर के मुद्दे हैं उन पे बात करके वोट दें, और जब मौका आए तो हम पछताते हुए इधर उधर भटकते रहें। धन्यवाद।